भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हम उपस्थित हैं अभी नरेंद्र कॉलोनी जुलाना जींद में। यहाँ पर ये देखिए, ये कॉलोनी है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो एक मुहिम चलाई गई है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से कि गरीब परिवारों को राहत सामग्री दी जाती है। जिस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको घर घर जाकर ये सहायता दी जाती है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, ताकि कोई भी परिवार भूखा ना सोए। तो आइए हम अब आपको उस परिवार से मिलवाते हैं, उस परिवार की स्थिति भी दिखाएंगे कि क्या परिस्थिति है उस परिवार की। तो दर्शकों, जिस परिवार के लिए यहाँ पर सहायता पहुंचाई गई है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ गुजारा कर रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हो, ये एक चौपाल है इस कॉलोनी की, और इस कॉलोनी की चौपाल में ये अपने परिवार को रख कर अपने परिवार को जैसे तैसे वो गुजर बसर कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये परिवार है जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर ये राहत सामग्री पहुंचाई गई है। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुनील। तो सुनील जी, कहाँ रहते हो आप? चौपाड़ में रहते हैं। ये कौन सी कॉलोनी है? नरेंद्र जी जी, नरेंद्र कॉलोनी। तो आप यहाँ चौपाल में रह रहे हो, क्या आपके पास खुद का मकान नहीं है? ना कुछ नहीं है। अच्छा जी। सब जगह फिर क्या फायदा उसका, खाली पड़ी है वो। अच्छा, खाली पड़ी, अभी बना हो? कुछ नहीं बन रहा। कितने सदस्य हो आप परिवार में? 5। कौन कौन? 3 बच्चे, 2 मामा। अच्छा अच्छा। तो आपका जो आमदनी का साधन है अभी कुछ है, पेंशन वगैरह कुछ है? कुछ भी नहीं है अपना तो। अच्छा जी। मैं तो मांग कर लिया करूँ। और आपकी ये स्थिति कब से है? ये 4 साल हुई है। क्या हुआ था? ये कीड़ा लड़ा था। अच्छा जी। तो दर्शकों, ये देखिए, ये जो परिवार के मुखिया है, इनकी स्थिति आप देख सकते हो। 4 साल से ये खुद ही ऐसी परिस्थिति में है कि आप समझ सकते हो कि इनको काम करने में कितनी परेशानी आती होगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर से मांग कर वो अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे ही गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज तलाश करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हम जानेंगे कि इस परिवार की वो किस किस प्रकार से सहायता करेंगे, क्या क्या सुविधाएं इनको वो उपलब्ध करवाने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोमवीर है जी। तो सोमवीर जी, सबसे पहले तो इस परिवार की आपको किस प्रकार से जानकारी मिली कि यहाँ पर ऐसा एक दुखी परिवार है जिनको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है सहायता की? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें आदेश दिया है कि जाकर गांव-गांव में देखो, ऐसा असहाय परिवार है जिसे मदद की ज़रूरत है। उसके लिए हमें आदेश मिला है और हमें इस परिवार के बारे में जानकारी मिली तो हम यहाँ पहुँचे। तो क्या क्या सहायता इनको दी जा रही है जी, आश्रम की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से? ट्रस्ट की तरफ से इन्हें 15 किलो आटा जी, ये 2 थैलियाँ हैं और 5 किलो चावल हैं और 2 मिक्स अचार हैं और 2 किलो इन्हें चीनी मिली है और हल्दी है, मिर्च है, जीरा है, टाटा नमक है, 2 तरह की इन्हें दाल मिली है, मूंग की और चने की दाल मिली है और चाय है टाटा की, 1 किलो दूध है और 1 लीटर तेल है, 1 पैकेट इन्हें कपड़े धोने का साबुन है और 1 पैकेट पूरा इन्हें नहाने के लिए साबुन दिया गया है।
ये राहत सामग्री ट्रस्ट की तरफ से इन्हें प्राप्त हुई है। तो सर जैसे परिवार की और भी ज़रूरतें होती हैं, भाई बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का, कपड़े का, क्या ये भी सहायता की जा रही है गरीब परिवारों की? हाँ जी, उन्हें पढ़ाई के लिए जो कपड़े की ज़रूरत है, कापी किताबों की ज़रूरत है, स्कूल बैग है, जो भी इन्हें चाहिएगा वो सब संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इन्हें प्राप्त हो जाएगा जी। जी। तो दर्शकों, परिवार से पूछते हैं कि उनके बच्चे को स्कूल के लिए ड्रेस चाहिए, क्या चाहिए। तो जी आपके बच्चे कहाँ हैं? अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे जी हंड नहीं जा रहे ना। स्कूल में जाते हैं वो? नहीं स्कूल में भी नहीं जाते? ना, स्कूल में नहीं जाते। अच्छा, उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं? नहीं नहीं जी, ऐसे रहते हैं पुराने हम। और आपकी कोई ज़रूरत हो, सही हो गया जी। इससे काम चल जाएगा? जैसे इनको बनाने के लिए गैस वगैरह की आवश्यकता हो। और जी लकड़ी लानी पड़ा कदे कदे जी। अच्छा, ब्रांड माटी तो है जी। कनेक्शन नहीं है आपके पास? ना ना। तो दर्शकों देखिए, इतना निर्धन परिवार है कि इनके पास गैस का कनेक्शन भी नहीं है। तो जानेंगे कि क्या इनकी वो भी सहायता की जाएगी। तो सर जैसे बताया कि बच्चों के पास कपड़े नहीं है, गैस की भी परेशानी है, तो क्या इनको और सहयोग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी इनके सहयोग। बच्चों के लिए कपड़े भी दिलाए जाएंगे और इन्हें गैस का कनेक्शन भी दिलाया जाएगा। तो जैसे अभी गर्मी का मौसम है, सर्दी जब मौसम बदलाव होगा तो क्या मौसम के हिसाब से भी कपड़ों में सहायता मिलेगी, सर्दी के कपड़े? हाँ जी, इन्हें सर्दी के कपड़े, स्वेटर है, जो भी है इन्हें कपड़े पूरे दिए जाएंगे। यानी सर्दी- जरूरत के हिसाब से जो हाँ, जरूरत के हिसाब से इन्हें सारे कपड़े अवेलेबल कराए जाएंगे जी। तो दर्शकों, ऐसी मुहिम हमने पहले नहीं देखी है। इस मुहिम की हम बात करें तो आज वर्तमान समय में जो ये सहायता दी जा रही है ट्रस्ट और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। जैसे कि इस परिवार की एक दुखद इन्होंने कहानी बताई कि वे मांग कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। तो सर अब तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना 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 जी, अब आपके बच्चों का और आपका अच्छे से पेट भर जाएगा। बढ़िया बात है जी। क्या आपको उम्मीद थी कि कोई आएगा हमारे दुखी जीवन को सुखी करने के लिए? ऐसी उम्मीद थी आपको? ना 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 जी, ये सही हो गया जी। तो दर्शकों पूछते हैं कि ये सहायता कब तक मिलती रहेगी इनको? तो जी ये सहायता आपने दी है, परिवार को आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो कैसे आप इन तक ये सहायता देंगे या नहीं देंगे? नहीं जी, ये सहायता इनकी अभी शुरू हुई है जी। ये लगातार कंटिन्यू ऐसे चलेगी इनकी। इतने इन्हें जरूरत इनकी पूरी करते रहेंगे तब तक ये सक्षम नहीं हो जाते हैं। इन्हें तो जी उसके लिए क्या व्यवस्था है इन तक आगे सहायता पहुंचाने की व्यवस्था क्या है? इनके लिए हम इन्हें अपने कार्ड दे के जाएंगे जी। जब इनको जरूरत होगी हमारे पास ये 2 दिन पहले फोन कर दें और हम इनको तुरंत ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जी। लो जी, ये कार्ड हमें इनको दे दिया है। जब इन्हें जरूरत हो हमारे पास फोन कर दे, हम ये सामान इनको जरूर पहुंचा देंगे। तो दर्शकों देखो, ये कल्याणकारी कार्य जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, संत रामपाल जी और ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, इससे अभी लग रहा है कि वास्तव में अभी तक इंसानियत जिंदा है, क्योंकि ऐसे कार्य पहले कभी नहीं हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज आज समाज के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। ये कार्य देखकर आज हम भी कह सकते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ही गरीबों के एक मसीहा हैं जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। क्या परिवार से अलग भी समाज कल्याण के कोई कार्य किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? इसकी भी जानकारी हम ले लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये तो हो गई एक परिवार की दुख को सुख में बदलना, क्या समाज कल्याण के और भी कार्य चल रहे हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और भी समाज कल्याण के लिए बहुत से अनेकों कार्यक्रम चले हुए हैं। जैसे नशा से दूर किया जा रहा है, दहेज रहित विवाह किए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, और भी अनेकों जैसे ब्लड जो डोनेशन के कार्यक्रम होते हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अनेकों कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए करवाए जाते हैं। तो दर्शकों आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि राष्ट्र हित के लिए जो ब्लड डोनेशन
की जरूरत होती है वो भी समय समय पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, कल्याणकारी कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इस मुहिम को देखने के लिए यहाँ जो इनके आसपास के व्यक्ति हैं वो पहुंचे हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि ये जो सहायता की है आपको कैसा लग रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो भाई साहब, ऐसे दुखी परिवारों की सहायता की जा रही है, आप क्या कहोगे उस संत को? बहुत बढ़िया जी, अच्छा है, की जानी चाहिए सर। इस परिवार को वास्तव में जरूरत थी। हाँ जी, सहायता बिल्कुल की। थी सर। जी। ये बहुत ही दुखिया इंसान है सर। बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो इन इंसानों को तो जरूरत है ही सर। जी। तो जिस ट्रस्ट की तरफ से और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको सहायता दी है, क्या कहोगे आप? धन्यवाद हो। तो दर्शकों, ये देखिए, आप यहाँ पर इस मुहिम को देखने के लिए आसपास के व्यक्ति पहुंचे हैं। हम भी संत रामपाल जी महाराज को तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि एक परिवार की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे कि भाई साहब ने बताया था कि इनका जो मकान है वो नहीं है, ये यहाँ पर चौपाल में अपना बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। उस जगह को भी हम दिखाएंगे जहां पर इनकी जगह है, खाली पड़ी है या बना हुआ है, वो पूरी तस्वीरें हम दिखाएंगे और फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से पूछेंगे कि इनकी क्या उस विषय में भी और सहायता की जाएगी। तो दर्शकों, उस परिवार, दुखी परिवार की हम सबसे पहले जो उनकी जगह है, रहने का स्थान है, वो दिखाते हैं। ये देखिए, इधर नज़दीक से हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये इस भाई साहब की जगह है, लेकिन यहाँ पर ना तो छत है और ना ही सही से दीवारें हैं। जैसे तैसे करके ईंटें लगा रखी हैं और ये अपना गुजारा, अपने बच्चों का पालन पोषण चौपाल में कर रहे हैं। अभी इनकी हालत ऐसी नहीं है कि ये अपने लिए छत बनवा सके, मकान बनवा सके। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इसके विषय में क्या कहते हैं, क्या सहायता होगी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जी, इनके मकान की देखिए हालत आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, तो जी क्या आदेश हैं इस विषय में, क्या सहायता की जाती है? हमारे गुरुजी के आदेश हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी जी। परिवार के हिसाब से जो जिसकी जरूरत जैसी होगी वो सभी की जाएगी। जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का नारा आपने सुना है, रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यानी कि इन तीनों जरूरतों को, जिस परिवार की जो जो जरूरतें हैं वो सारी पूरी की जा रही हैं। और ये हम भी महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में ऐसे परिवारों को आज सहायता की जरूरत थी और इनका दुख सुनने वाला केवल आज संत रामपाल जी महाराज है, जिनको इनकी पीड़ा दिखाई दी, महसूस की इनका दुख। और ऐसे महान संत को हम भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इन परिवारों का दुख महसूस किया है। तो हम इस पूरी कॉलोनी की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज परिवारों के दुख को समझा है और उनकी सहायता के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।